होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद के इंडन पार्क क्षेत्र लाजपत नगर में भारतीय किसान यूनियन भानु के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किया। भानु के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर सुखबीर सिंह द्वारा ये कार्यालय खोला गया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा संगठन किसान, शिक्षक, छात्र, मजदूर सभी के साथ है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें उसका अध्यक्ष किसान होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 60 वर्ष ऊपर वाले किसानों को 10,000 प्रति माह भत्ते के रूप में दिया जाना चाहिए और किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए तथा किसानों के ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ़ किया जाना चाहिए। इसके उपरांत साहिबाबाद सब्जी मंडी पहुंचकर भानु के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सुनील राघव का केक काटकर जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल की टीम भी मौजूद रही। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज अपने साहिबाबाद में उद्घाटन किया कार्यालय का भारतीय किसान यूनियन का, इसका क्या उद्देश्य है? मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और देश में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, युवाओं, शिक्षकों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सबका कल्याण चाहने वाला है ये भारतीय किसान भानु का संगठन। इसलिए गाजियाबाद, साहिबाबाद में जो कार्यालय बनाया है उसका उद्देश्य है कि यहाँ से दिल्ली नज़दीक है और दिल्ली से ही पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलती है और हमारा संगठन जो चाहेगा केंद्र सरकार से सो करवाने के लिए ये कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 1, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश का किसान और मजदूर बदहाल हो गया है, किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग ही किसानों की फसलों के दाम तय करेगा। उसमें किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान और किसान आयोग के सदस्य भी किसान रहेंगे। एक भी राजनेता को किसान आयोग में शामिल न किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरी, 75 साल की जो किसान विरोधी नीतियों, आप कहोगे किसान विरोधी नीति क्या है? किसान विरोधी नीति है कि उत्तर प्रदेश का किसान सन 1967 में बदहाल हो गया था, तो देश के जाने माने किसान नेता और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कोई 20 रुपए कुंटल, कोई 22, कोई 25 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहा था। उस समय उन्होंने 76 रुपया कुंटल गेहूं की खरीद करवाई थी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में उस समय सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो 70 रुपया तनख्वाह और 76 रुपया गेहूं एक कुंटल का मूल्य किसान कुछ संभला था। लेकिन आज 70 रुपया से तो हो गई 70,000, 75,000, 80,000, 85,000 और 76 से अभी 2,000 भी पूरा नहीं हो पाया एमएसपी। तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? ये अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के व्यापारियों को, देश के पूर्व सैनिकों को, देश के शिक्षकों को, देश के वकीलों को और देश के मीडिया के लोगों को अपने साथ जोड़कर अन्याय के खिलाफ महाभारत लड़ूंगा। और भानु प्रताप सिंह अब अर्जुन की भूमिका में रहेगा। पहले तो अर्जुन की जब संघर्ष हुआ था तो आदमी मारे जाते थे, लेकिन अब लोकतंत्र है। अब तो किट दबाओ और पिट हराओ। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको सत्ता से बाहर कर देंगे। हमारा संकल्प है कि बेईमान राजनेताओं को भारत की राजनीति से आउट कर दूंगा। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव है कि सबको फ्री में प्रकाश देता है पूरे विश्व को, लेकिन जब गर्मी पे आता है ना तो कपड़े उतरवा देता है। जय जय श्री राधे। यही है उद्देश्य। दो ही मांगे आपकी?
अरे दो मांगे नहीं, किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान के कर्जे माफ किए जाएं, कोई भी राजनेता किसान आयोग में न रखा जाए और 60 साल पूरी करने के बाद हर इंसान को 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए और उसके बाद यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। पुलिस वाला कोई दुर्घटना में शहीद हो जाता है तो उसको 2 करोड़ दिए जाए। पत्रकार बंधु रिपोर्ट लेने जाते हैं और वो दोनों पक्षों की लड़ाई में यदि कोई मीडिया का आदमी मारा जाता है, उनकी अहम भूमिका है इस लोकतंत्र में, तो उसको 4 करोड़ रुपया दिए जाए। सेना का कोई सिपाही, सेना का कोई अधिकारी देश की रक्षा के खातिर अपनी जान देता है और शहीद हो जाता है तो उसका भी ये शरीर उतना ही मूल्यवान है जितना भारत के प्रधानमंत्री का मूल्यवान। इसीलिए उसकी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपया दिए जाएं जिसने देश की खातिर अपने प्राण त्याग दिए। जय जय श्री राधे जय। कर्तव्य है जी। देखो, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी दुख झेला है, मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। मैं अपने गांव से गाजियाबाद दिल्ली आया हूं। मैं अभी भी किसान के अभी भी खेती करता हूं। मैंने बहुत दुख झेले हैं, बड़े कष्ट से हैं। किसानों के दुख दर्द को उनके बीच में बांटूंगा और हर दुख सुख में साथ रहूंगा। मेरी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा।